Assalamualaikum everyone. Today we are discussing how to design a test schedule for class 10th physics, chemistry and biology. First of all, I will design फिज़िक्स टेस्ट स्केड्यूल के फ़िज़िक्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की है वो डिस्कस करेंगे। कि मैंने पहले ये किया कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रखे हैं, वो 10 क्वेश्चंस थे, 7 यूनिट के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए थे 16, वो टेस्ट के लिए रखे। कंसेप्चुअल के साथ हमने न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ रखे हैं, और न्यूमेरिकल्स भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं, ये सारे शामिल हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो डे है यूनिट 11 के लिए, यूनिट 11 के लिए भी हमने 2 दिन रखे हैं और किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक्सरसाइज के 11.1 से 11.19 क्वेश्चन जितने भी सारे थे वो इंक्लूड किए। यूनिट के मैंने इनको 8 क्वेश्चंस बनवाए हुए थे वो साथ शामिल किए हैं। कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स विद एग्जांपल्स एंड साथ एमसीक्यूज़, ये सारे हमने सेकेंड डे के लिए रखे हैं। 2-2 दिन हर यूनिट को दिए हैं। यूनिट 12 जो है वो थोड़ा लंबा है, उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, उसमें हमने ये किया है कि यूनिट के क्वेश्चन क्योंकि उसमें 34 थे जो मैंने ख़ुद बनवाए हुए थे, और जो कंसेप्चुअल थे वो 10 थे, तो इन दोनों को इकट्ठा किया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो 25 हैं तो वो डाले हैं और साथ उनके एमसीक्यूज़ डाले हैं। न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स भी माशाल्लाह ज़्यादा थे, 11 न्यूमेरिकल्स थे और एग्जांपल्स 6 थी, तो दैट्स वाई हमने इनके लिए एक दिन रखा है। देन अगर हम नेक्स्ट 13 यूनिट पे जाएँ तो 13 के लिए हमने 2 दिन रखे हैं, और किस तरीके से स्केड्यूल हमने डिज़ाइन किया है कि 13.1 से 13.19, ये मतलब 19 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, और यूनिट के मैंने इनको 4 क्वेश्चंस बनाए हुए थे, 7 एमसीक्यूज़ भी डाल दिए। फिर जो सेकंड डे यूनिट 13 का बन रहा था उसमें कंसेप्चुअल हैं 8 और न्यूमेरिकल्स 10 न्यूमेरिकल्स हैं और 4 एग्जांपल्स हैं, तो ये सारे इकट्ठे आ गए हैं। कंसेप्चुअल असल में इतने लंबे नहीं होते तो इस वजह से हमने साथ शामिल कर दिए। 14 यूनिट के लिए हमने किया है जी एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस हैं, 7 यूनिट के मैंने इनको 16 क्वेश्चंस बनवाए हुए थे और 7 एमसीक्यूज़, ये एक दिन का टेस्ट है। और जो दूसरा है वो कंसेप्चुअल हैं और 7 न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं। न्यूमेरिकल्स इसके 11 थे, एग्जांपल्स इसकी 8 थी और 7 हमारे कंसेप्चुअल हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ये था कि हमने इनके फिर प्री बोर्ड स्टार्ट करें, तो इस वजह से हमने ऐसा स्केड्यूल डिज़ाइन किया है कि लिमिटेड टाइम में हमारे पास कवर अप हो जाए सिलेबस। फिर 15 यूनिट पे अगर हम चलें तो 15 में एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चंस हैं और यूनिट के 9 क्वेश्चंस हैं, इनको बनवाए गए हैं और 7 एमसीक्यूज़ हैं, ये एक दिन रख लिया हमने। फिर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स विद एग्जांपल हमने सेकंड डे रखा। कंसेप्चुअल 9 थे, न्यूमेरिकल्स 5 थी और एग्जांपल 1 ही थी, तो ये एक दिन हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा 16 यूनिट था, 16 यूनिट के लिए भी हमने 2 दिन रखे हैं। किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो 10 हैं और यूनिट के 6 हैं। साथ हमारे पास जो कंसेप्चुअल हैं वो 8 हैं और एमसीक्यूज़ यूनिट के डाल दिए हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स शामिल नहीं हैं। देन यूनिट 17 के हमारे पास हैं 17.1 और 17.12, मतलब 12 क्वेश्चन है 17 यूनिट के असल में एक्सरसाइज के, और यूनिट के इनको 10 बनवाए गए थे। कंसेप्चुअल 3 हैं और 7 एमसीक्यूज़ डाल दिए। 18 यूनिट के हमारे पास हैं जी 15 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, यूनिट के 7 क्वेश्चन थे, 7 एमसीक्यूज़ डाल दिए, और इधर कंसेप्चुअल के साथ हमने न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स डाल दी हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं 9 और एग्जांपल्स हमारे पास हैं 4। तो इस तरीके से हमने फ़िज़िक्स का ये टेस्ट स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टेस्ट स्केड्यूल फॉर द केमिस्ट्री क्लास 10th, और इसमें हमने किस तरीके से टेस्ट स्केड्यूल डिज़ाइन किया है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। यूनिट 9 हमारे पास, यूनिट 9 और 10 लंबे यूनिट्स हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हमने इनके लिए 3-3 दिन रखे हैं। किस तरीके से डिज़ाइन किया है जी, यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन थे 14, वो एक दिन थे, और जो यूनिट के मैंने खुद यूनिट के अंदर से बनवाए हुए थे वो 10 क्वेश्चन थे, उनका एक दिन हमने टेस्ट रखा है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 थे और 7 एमसीक्यूज़ रखे, क्योंकि लॉन्ग अच्छे खासे लॉन्ग थे, इस वजह से हमने एक दिन लॉन्ग के लिए दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 4 हैं, एग्जांपल्स 3 हैं, और साथ हमने टेस्ट योरसेल्फ जो हैं 9.1 से 9.33 टेस्ट योरसेल्फ हैं, तो वो हमने एक दिन डाले हैं। 10 यूनिट को भी हमने 3 दिन दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 20 थे, यूनिट के क्वेश्चन 19 बनवाए हुए थे, ये एक दिन है, और लॉन्ग क्वेश्चन 11 हैं विद एमसीक्यूज़ हमने एक दिन रखा। नेक्स्ट डे हमने न्यूमेरिकल्स रखे, एग्जांपल्स रखे और टेस्ट योरसेल्फ 5 थे, ये सारे रखे हैं। फिर 11 यूनिट की बात करें तो 11 क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं थे तो हमने एक दिन शॉर्ट और यूनिट के क्वेश्चन को दिया विद एमसीक्यूज़,
और लॉन्ग क्योंकि अच्छा खासा लॉन्ग थे, 12 लॉन्ग क्वेश्चन थे, 7 टेस्ट योरसेल्फ दे दिए, 4 टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है जी। उसके बाद हमने 12 यूनिट को भी 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। किस तरीके से किया कि शॉर्ट इसके 19 थे, टेस्ट योरसेल्फ 7 डाल दिए, 4 और इधर लॉन्ग के साथ MCQs डाल दिए। इसमें यूनिट के क्वेश्चंस मैंने नहीं बनवाए हुए थे, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट में कवर अप हो रही थी, इसलिए यूनिट के क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल नहीं हैं। यूनिट 13 में हमने हमारे पास 21 शॉर्ट थे, टेस्ट योरसेल्फ 13.1 से 4 टेस्ट योरसेल्फ थे, और इधर लॉन्ग जो है वो 1 से 8 हैं और 7 MCQ, क्योंकि अब आगे जो यूनिट्स चल रहे थे उनमें बहुत सी चीज़ें जो शॉर्ट में रह जाती थी वो टेस्ट योरसेल्फ में कवर हो रही थी, जो सब में मतलब कुछ चीज़ें लॉन्ग में भी कवर हो रही थी, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो रहे थे, इसलिए ख़ुद बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। 14 यूनिट में हमने किस तरीके से इसको किया है, दो पार्ट्स में इसमें भी किया है। शॉर्ट 12 थे, 4 टेस्ट योरसेल्फ 4 थी, और इधर लॉन्ग 9 थे, विद MCQs हमने कर लिया। 15 यूनिट के लिए भी 14 शॉर्ट थे, टेस्ट योरसेल्फ 4 थे, और 7 अगले दिन जो हमने रखा उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और 7 MCQs किए। 16 यूनिट में भी हमने 2 दिन रखे हैं, पहले शॉर्ट और टेस्ट योरसेल्फ थे 4 और शॉर्ट थे 17, वो एक दिन रखे हैं, और दूसरे दिन हमने लॉन्ग है 7 विद MCQs। तो ये हमने इस तरह केमिस्ट्री का टेस्ट स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर लिया। तो ये हमारे 18 टेस्ट बन रहे हैं, 18 दिनों में ये पूरी बैक बुक का जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। Now I am discussing the test schedule for biology। तो बायोलॉजी में हमने क्या किया है जी, बायो में हमने क्या किया है, बायो में किस तरीके से हमने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसमें यूनिट 10 को मतलब मोस्टली सारे यूनिट्स को हमने 2-2 दिनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे यूनिट 10 था तो इसमें शॉर्ट 3 थे जो यूनिट के अंदर के थे, और यूनिट के एक्सरसाइज में शामिल होते हैं ना, 3 थे। यूनिट के अंदर मैंने इनको 21 क्वेश्चन बनाए हुए थे, वो एक दिन आ गए, और अगले दिन जो है वो लॉन्ग हैं 4 विद MCQs। आगे नेक्स्ट हमने 11 को भी 2 दिन दिए हैं, इसमें 2 शॉर्ट ही थे एक्सरसाइज के, और यूनिट के मैंने इनको 30 शॉर्ट बनवाए हुए थे, ठीक है। इधर लॉन्ग जो सेकंड डे था यूनिट 11 का, उसमें हमने लॉन्ग दिए हैं 5 विद MCQs। यूनिट 12 में हमने शॉर्ट दिए हैं जी 8, और यूनिट के क्वेश्चन 37। तो इसी तरीके से दूसरा दिन जो हमने दिया इस यूनिट को, उसमें हमने लॉन्ग दिए हैं, 12 लॉन्ग थे विद MCQs। और 13 को भी हमने 2 दिन दिए हैं, इसमें हमने पहले दिन में शॉर्ट दिए जो एक्सरसाइज के थे 4, और जो यूनिट में मैंने इनको बनवाए हुए थे शॉर्ट क्वेश्चन वो 18 थे, तो वो एक दिन टेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग हैं 4 और 7 MCQs हो जाएंगे। यूनिट 14 के भी इसी तरीके से 2 दिन दिए हैं, इसमें 6 शॉर्ट हैं और यूनिट के 25 क्वेश्चन हैं। साथ यूनिट 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, 1 से 8 मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस थे ना, तो वो एक दिन विद MCQs। 15 को भी 2 दिन दिए हैं, एक दिन शॉर्ट है, इसमें यूनिट के क्वेश्चंस नहीं बनवाए हुए थे, ज़्यादा चीज़ें लॉन्ग में शामिल हो गई थी। लॉन्ग में अच्छे खासे बड़े चीज़ें थी, इसमें इतने ज़्यादा हमारे पास यूनिट के कुछ इतना खास बन नहीं सका। 4 शॉर्ट थे और लॉन्ग जो है ना इसमें टोटल 6 हैं, तो 2 लॉन्ग मैंने एक दिन रखे हैं और बाकी 4 लॉन्ग दूसरे दिन विद MCQs कर लिया। यूनिट 16 की बात करें तो यूनिट 16 में 5 शॉर्ट थे, और यूनिट के मैंने इनको 24 शॉर्ट बनवाए हुए थे। अगले दिन जो दिया था तो उसमें 6 के 6 लॉन्ग दे दिए, 7 MCQ। 17 यूनिट में 5 शॉर्ट थे और 3 मैंने यूनिट में इनको शॉर्ट बनवाए हुए थे, और 7 लॉन्ग जो थे इनके 5 लॉन्ग थे, ठीक है, विद MCQs। आखिरी जो यूनिट है उसको भी 2 दिन हमने दिए हैं, और उसमें एक दिन 5 शॉर्ट थे और यूनिट के मैंने इनको 12 शॉर्ट बनवाए हुए थे, वो शामिल हैं, और इधर लॉन्ग 5 ही थे विद MCQs। तो ये भी 18 दिनों में हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने इसका बायो का टेस्ट स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर लिया है।